आप सभी का स्वागत है एचपी पटवारी के इस बैच में। तो आज पढ़ेंगे हम हिंदी के तत्सम और तद्भव शब्द। इस क्लास में हमने एचपी जेबीटी कमीशन में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 6 शिफ्टों में, वो सभी प्रश्न हमने इस क्लास में कवर कर लिए हैं। अगर इन फ्यूचर किसी एग्ज़ाम एचपी पटवारी या फिर पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम होगा, उसमें अगर ये प्रश्न पूछे जाए तो आपका एक भी प्रश्न जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो आपने इस क्लास को अच्छे से देखना है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द वे होते हैं जिन्हें हम संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में उनका यूज़ करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। और तद्भव शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए गए लेकिन उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, उनको थोड़ा सा सरल करके हम हिंदी में लिखते हैं, उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। आपने ध्यान रखना है कि जो तद्भव शब्द होंगे वो तत्सम शब्द का ही एक मॉडिफाइड रूप होगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपस में रिलेट करेंगे। तो आपने इस प्रकार से सही उत्तर देने की कोशिश करनी है और देखना है कि कौन सा शब्द किस शब्द का तत्सम या फिर तद्भव हो सकता है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ। आपके पास प्रश्न है, छत्तर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? तो जो ये छत्तर शब्द है ये एक तत्सम शब्द है। आपने बताना है कि इसका तद्भव रूप कौन सा हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से इनको पढ़िए और सही उत्तर बताइए। ऑप्शन ए है छाता, ऑप्शन बी है छत, ऑप्शन सी है छाया या फिर ऑप्शन डी है आपके पास मुकुट। तो आपने बताना है कि इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए छाता। तो आपको मैं थोड़ा सा इमेज के थ्रू बताता हूँ। तो देखिए ये जो छाता है इसे जो है छाता कहते हैं और ये जो है एक तद्भव शब्द में आता है। आई थिंक जो छत्तर से रिलेट किया, मान लो जैसे कि आपने देखा होगा रामायण या फिर महाभारत की सीरियल देखे होंगे आपने, तो उसमें एक जो रथ होता था उसके ऊपर जो ये लगा होता था इसे ही कहते थे छत्तर। तो इसी छत्तर से आप रिलेट कर सकते हैं इस छाते को। और जो ये छत्तर जो इसका काम होता था वो होता था धूप से बचाने के लिए या फिर बारिश से बचने के लिए। तो इसी से रिलेट किया गया है ये वर्ड छाता। तो ये जो छत्तर है इसका जो तद्भव होगा वो होगा छाता। तो आपने इस प्रकार से जो है इसको याद रखना है कि छत्तर का जो तद्भव रूप है वो क्या होगा, वो होगा छाता। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्र का तद्भव रूप क्या है? आपने बताना है कि जो क्षेत्र शब्द है उसका तद्भव रूप क्या हो सकता है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से आप इनको पढ़िए और सही उत्तर बताइए। तो देखिए सबसे पहला है ऑप्शन ए आपके पास निकट, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है खेत या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास क्षत्रिय। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी खेत। क्षेत्र को जो है हम उसका जो तद्भव रूप होता है वो होता है खेत। देखिए क्षेत्र को जैसे हम आजकल बोलते हैं एरिया, या फिर आपका जो एरिया होता है क्षेत्र होता है उसे ही खेत के रूप में जो है वर्णित किया जाता है। तो जो क्षेत्र का होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर, वो होगा खेत। तो जो आजकल हम खेत बोलते हैं उन्हें ही पहले क्षेत्र कहा जाता था तत्सम शब्द के रूप में। तो आपने ये जो है वो याद रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास, निम्न में से निष्ठुर का तद्भव शब्द क्या होगा? आपने बताना है कि जो ये शब्द निष्ठुर है उसका सही उत्तर क्या होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था और पिछली क्लासों में भी बताया था कि जो तत्सम शब्द, एक मिनट, जो तद्भव शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द का ही रूप होते हैं, उनको ही मॉडिफाई करके लिखा जाता है। तो जो तत्सम होता है और तद्भव होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपस में सेम होते हैं दिखने में या फिर बोलने में। हो सकता है कि एक या फिर एक आधा वर्ण जो है उसमें चेंज किया गया हो, बाकी वो सेम ही होते हैं। तो चलिए उस हिसाब से आप बताइए कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए है आपके पास निर्वहन, ऑप्शन बी है निर्गलना, ऑप्शन सी है निर्दर या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास निठुर। तो जल्दी से बताइए निष्ठुर का जो तद्भव होगा वो क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो बोलने में कितना ज़्यादा सेम लग रहा है निष्ठुर से। तो जो निष्ठुर का जो तद्भव सही शब्द होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा इसका उत्तर, वो होगा निठुर। तो आपने इसी प्रकार से जो है एग्जाम में भी प्रश्न करने हैं। निर्दर बर्तनी के हिसाब से गलत है, और निर्वहन का मतलब होता है निर्वाह करना या फिर अपना काम पूरा करना। और निर्गलना जो ये है एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है गलना। तो देखिए निर्गलना और गलना में कितनी ज़्यादा सिमिलरिटी है, आपको बोलने में ही पहले पता चल रहा होगा। तो आपने इस प्रकार से हर एक चीज़ याद में रखनी है। तो चलिए, तो देख सकते हैं आप इमेज में, ये कोई शासक है, राजा है, और ये बहुत ज़्यादा क्रूर है। इसने देख सकते हैं आप, ये कोई अपराधी होगा या फिर जनता का कोई इंसान है ये, जिसके ऊपर इसने बहुत ज़्यादा क्रूरता अपनी दर्शा रहा है ये। आप इमेज में जो है वो अच्छे से देख सकते हो। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे निष्ठुर या फिर निठुर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके पास, शत का तद्भव रूप बताइए। तो आपने बताना है कि शत जो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या हो सकता है। ये सभी प्रश्न जो है जेबीटी कमीशन में पूछे गए हैं। 9 शिफ्टों में जितने भी प्रश्न थे उन सभी को मैंने इस क्लास में करवाया है, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है सच, ऑप्शन नंबर सी है शनीश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 7। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो आपको पता ही है आई थिंक, जब आपने देखा होगा क्रिकेट का मैच होता है तो कहते हैं कि किसी प्लेयर ने जो है शतक मार लिया। मान लो वैभव सूर्यवंशी ने शतक मार दिया, जो कि गुजरात टाइटन के खिलाफ इन्होंने मारा था। तो शतक का मतलब होता है 100। तो उसी से जो एक वर्ड है, जो ये शब्द है शत, ये जो है उससे रिलेट करता है कि सैकड़ा या फिर 100 को ये जो है डिनोट करता है। तो आपका जो सही उत्तर होगा उस हिसाब से वो होगा ऑप्शन नंबर ए 100। तो आपने ये जो है याद रखना है। आई थिंक क्रिकेट सभी देखते होंगे, आपने बहुत बार सुना होगा कमेंटेटर को बोलते हुए कि किसी प्लेयर का शतक हो गया है। तो आपने इस हिसाब से ये याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोटि का तद्भव रूप कौन सा है? आपको पता होगा कि कोटि जो है किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है आपके पास कोठर, ऑप्शन बी है कोट, ऑप्शन सी है करोड़, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कोठी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी करोड़। करोड़ को जो है हम, उसका जो तत्सम रूप होता है उसे कहते हैं कोटि। तो आपने इसको जो है याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यय विज्ञान का तद्भव रूप कौन सा है? आपने ध्यान रखना है, जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे उनमें से 90% प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आपको डायरेक्ट हिंट मिल रहा होगा या फिर आपको डायरेक्ट आइडिया लग जाएगा कि इसका सही उत्तर कौन सा है। लेकिन जो 10% शब्द ऐसे होंगे जिनका आपको डायरेक्ट कुछ आइडिया या फिर हिंट उससे नहीं मिल रहा होगा, तो उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि जेबीटी कमीशन में पूछा गया था कि प्रत्यय विज्ञान जो एक तत्सम शब्द है, इसका आपने बताना है कि तद्भव रूप कौन सा होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से पढ़िए और उत्तर बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास प्रसिद्धि, ऑप्शन बी है आपके पास परिचय, ऑप्शन सी है आपके पास पहचानना, या फिर ऑप्शन डी है आपके पास पहचान। तो देखिए जो प्रत्यय विज्ञान का जो तद्भव रूप होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी पहचान। तो पहचान को जो पहले प्रत्यय विज्ञान कहा जाता था और बाद में इसको मॉडिफाई करके इसको सरल सरल रूप में जो है पहचान में बदल दिया गया। तो यही जो है तत्सम और तद्भव शब्द का अर्थ होता है। इसमें कोई भी ज़्यादा ट्रिक वाली बात नहीं होती या फिर जो आपको याद रखने की ज़रूरत पड़े। इसमें आपने देखना है कि ऐसे जो संस्कृत के शब्द या तो उनको चेंज करके हमने सरल भाषा में बना दिया होगा, या फिर कभी हम डायरेक्ट जो है संस्कृत के शब्द भी कुछ एक होते हैं जिन्हें हम हिंदी भाषा में यूज़ करते हैं। बस यही मतलब है तत्सम और तद्भव शब्द का। तो आपने ये याद रखना है कि प्रत्यय विज्ञान जो शब्द है उसका तद्भव रूप होता है पहचान। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ज्योत का तत्सम रूप कौन सा है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ज्योति, ऑप्शन बी है ज्योत, ऑप्शन सी है ज्योतिष,
या फिर ऑप्शन नंबर डी है जोता। तो आपने बताना है इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ज्योति। आपने बहुत सारे भजन सुने होंगे या फिर देखे होंगे कि हम कहते हैं माता जोता वाली। जोता वाली माँ का मतलब है कि जहाँ पर हमेशा जो है रोशनी या फिर प्रकाश या फिर ज्योति जो है जलती रहती है उनकी शक्ति से। आपने बहुत सारे मंदिर ऐसे भी देखे होंगे। आपको पता होगा अगर आप हिमाचल से हो तो ज्वालामुखी में जो है एक मंदिर है। वहाँ पर जो है हमेशा जो है एक ज्योति या फिर आग की लौ होती है वो जलती रहती है। तो आई थिंक आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि ज्योत ज्योत का जो तत्सम रूप है वो क्या होगा। ज्योत एक तद्भव रूप है, आपको बताना था इसका तत्सम रूप। तो जो संस्कृत की भाषा में यूज होता है उसे कहते हैं ज्योति। और मैया की आशीर्वाद से आप सभी का एग्जाम क्लियर हो, मेरी यही दुआ है। आपने क्लास को अच्छे से पढ़ना है और ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से देखनी है और रिवाइज करनी है, क्योंकि आपको पता है कि टीसीएस का तो एक फिक्स पैटर्न होता है, वो बार बार रिपीटेड प्रश्न को ही पूछता है। वो आपको एचपी पटवारी के लिए कुछ नई चीज़ ढूंढ के नहीं लाएगा। इन्हीं सभी प्रश्न में से कुछ एक प्रश्न होंगे लगभग 50 to 60% जो कि एचपी पटवारी के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपने इनको जो है इसीलिए अच्छे से पढ़ना है और अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बाकी ऑप्शन गलत है। ज्योतिष आपको पता है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है एक वर्ड, और जोता जो है ये एक बर्तनी के हिसाब से गलत है और ये भी गलत है। तो आपने इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पत्थर का तद्भव रूप बताइए। तो आपने बताना है कि पत्थर का जो तद्भव रूप है वो क्या होता है। आपके पास ऑप्शन ए है पतंग, यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन बी है पुत्र, ऑप्शन सी है पत्ता, या फिर ऑप्शन डी है पावन। तो देखिए पत्थर का जो तद्भव रूप होता है वो होता है पत्ता। आपने देखा होगा कि पेड़ का पत्ता जो होता है उसे ही कहते हैं पत्थर। तो जो पहले के समय में जो पत्ता होता था उसे कहते थे पत्थर। तो आपने ये चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये बहुत ही आसान था। नीचे दिए गए शब्दों में से एक तत्सम है। आपके पास 4 शब्द है, इनमें से एक जो है वो तत्सम होगा, बाकी के तद्भव है। आपने बताना है कि कौन सा एक वो शब्द है जो कि तत्सम है। तो जल्दी से ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है आपके पास पोथी, ऑप्शन बी है आपके पास मछली, ऑप्शन सी है व्याघ्र, या फिर ऑप्शन डी है सिकड़ी। तो जल्दी से कमेंट में बताइए इसका सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन जो ए है पोथी वो तो नहीं होगा। इसका जो मूल तत्सम रूप होता है उसे कहते हैं पुस्तिका, आपने याद रखना है। और जो मछली है ये भी एक तद्भव शब्द है, क्योंकि इसका जो म, तत्सम शब्द होता है वो होता है मत्स्य। आपको ये भी पता है आई थिंक। और जो ऑप्शन सी है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि जो व्याघ्र है ये एक तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव बनेगा वो बनेगा बाघ। आई थिंक आपने संस्कृत की कहानियों में बहुत ज़्यादा बार पढ़ा होगा या फिर सुना होगा व्याघ्र से रिलेटेड। जब आप 6th 7th और 8th में होते थे बहुत सारी कहानियाँ होती थी संस्कृत की, तो उसमें व्याघ्र जो है बहुत बार यूज़ होता था। तो ये जो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो व्याघ्र आपको पता ही है, ये देख सकते हैं आप, बड़ा ही खतरनाक सा प्राणी होता है। तो आपको इससे बच के रहना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दधि का तद्भव रूप बताइए। देखिए मैंने आपको प्रैक्टिस क्लास में ये अच्छे से बताया था, दधि का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है। तो HPJBT कमीशन के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैंने जितने भी प्रश्न करवाए आपको वो सभी इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। तो दधि का जो सही तद्भव रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दही। तो जो दूध है, दूध एक तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द होगा दुग्ध। और इसी प्रकार मैंने आपको घी का भी बताया था कि घी जो है तद्भव शब्द है और इसका होगा घृत। इसका जो तत्सम शब्द है वो है घृत। ये सभी चीज़ें आपने याद रखनी है, एग्जाम में जो है पूछी जा सकती है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। पीला का तत्सम रूप कौन सा है। इसको जल्दी से बताइए आप, इसका आंसर कौन सा होगा।
ऑप्शन ए है आपके पास पीत, ऑप्शन बी है आपके पास पीतल, ऑप्शन सी है आपके पास पीलवन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास पीलक। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, पीला का जो तत्सम रूप होता है वो होता है पीत। अगर संस्कृत की भाषा में हम पीले को लिखे तो उसे हम पीत के रूप में डिनोट करते हैं। पीतल आपको पता होगा ब्रास होता है जो कि एक धातु है। पिलवन ये बर्तनी के हिसाब से गलत है, और पीलक शब्द एक पक्षी से रिलेटेड है, तो ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, आपने याद में रखना है। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रभुत्व का तद्भव शब्द चुनिए। आपने बताना है कि प्रभुत्व जो शब्द है उसका सही तद्भव रूप कौन सा होगा। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से आप आंसर बताइए। ऑप्शन ए है अधिकार, ऑप्शन बी है मालिक, ऑप्शन सी है स्वामी, या फिर ऑप्शन नंबर डी पहुंच। जल्दी से कमेंट में आप सही उत्तर बताइए। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी पहुंच। प्रभुत्व का जो तद्भव शब्द होगा बिल्कुल सही, वो होगा ऑप्शन नंबर डी पहुंच। आपने ये जो है वो याद में रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। एला का तद्भव रूप क्या होता है। आपने बताना है इसका कौन सा तद्भव रूप होता है। ऑप्शन ए है आपके पास इलायची, ऑप्शन बी है आपके पास इलाका, ऑप्शन सी है आपके पास स्त्री, या फिर ऑप्शन डी है नियम। तो देखिए, मैंने बताया था कि एला से रिलेटेड, देखिए स्त्री और नियम तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि ये आपस में रिलेट ही नहीं कर पा रहे। इलाका और इलायची में अगर आप कंफ्यूज हो तो आपकी कंफ्यूजन को मैं बिल्कुल सही करता हूँ। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये इलायची है। इसे जो है पहले क्या कहा जाता था संस्कृत की भाषा में, एला। तो आपने जो ये है याद रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। इन इमेज को अच्छे से रिकॉग्नाइज कीजिए ताकि एग्ज़ाम में जब आप बैठो तो आपको हर एक चीज़ जो है एकदम से याद आ जाए। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से परीक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए है आपके पास सरग, ऑप्शन बी है नरक, ऑप्शन सी है परख, या फिर ऑप्शन डी है आरख। तो आपने बताना है कि परीक्षा जो एक तत्सम शब्द है इसका सही तद्भव रूप क्या हो सकता है। तो देखिए, जब हम किसी की परीक्षा लेते हैं या फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो, तो उसका मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर इंसान की जो है वो परख ले रहे हैं कि उसको कितना आता है। उसको परखने का प्रयास करते हैं हम कि उसकी एबिलिटी कितनी है, उसे कितनी चीज़ें याद है, कितना आता है, कितना नहीं आता। इसीलिए जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। जब आप स्कूल में होंगे या फिर कॉलेज में होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके मिड टर्म एग्ज़ाम होते थे, फाइनल एग्ज़ाम होते थे। तो मिड टर्म एग्ज़ाम का यही मतलब होता था कि टीचर आपको परखने की कोशिश करते थे कि जो उन्होंने पढ़ाया वो आपको आता भी है या फिर नहीं। तो उस हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजी को जो है चेंज करके आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते थे। तो वही आपने याद रखना है कि परीक्षा का जो तद्भव शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, परख। बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपने जो है याद रखना और कभी भी भूलना नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भालू का तत्सम रूप होता है। भालू आपने पता होगा कि भालू क्या होता है। नहीं पता तो आसपास के जू में जाइए, नहीं तो अगर आप गांव में रहते तो आप जंगल में जाइए और देखिए भालू क्या होता है। अगर मिल गया तो फिर आपकी खैर भी नहीं होने वाली। तो चलिए, ऑप्शन ए है आपके पास भ्रमण, ऑप्शन बी है भल्लुक, ऑप्शन सी है भ्रमर, और ऑप्शन नंबर डी है भाला। मैंने आपको बताया था कि देखिए, भालू और भल्लुक जो है बोलने में काफ़ी ज़्यादा सेम लग रहे हैं या फिर रिलेटेबल लग रहे हैं। तो ये आपस में रिलेट कर पा रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है भल्लुक वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आता होगा तो आपने देखना है कि कौन से वर्ड आपस में जो है बर्तनी के हिसाब से बोलने में आपको सही लग रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा वो सेम लगेंगे बोलने में। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तुक्के मारने नहीं है आपने एग्ज़ाम में, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो आपको मैंने ये बता दिया कि तत्सम और तद्भव जो है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है।
तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से दूजा का तत्सम शब्द क्या होगा? आई थिंक ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता होगा दूजा क्या होता है। दूजा को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है आपके पास दुर्बल, ऑप्शन बी है आपके पास द्वितीय, ऑप्शन सी है आपके पास दक्षिण, ऑप्शन डी है आपके पास दीपक। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपने गाना तो सुना ही होगा, पहला तू दूजा तू। मुझे तो गाना नहीं आता अच्छे से, लेकिन हाँ आप याद रख सकते हैं कि जो दूजा होता है वो होता है द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले को हम क्या कहते हैं? प्रथम। वैसे ही दूजा जो होता है उसे हम द्वितीय कहते हैं, तृतीय कहते हैं, इसी प्रकार से जो आपने याद में रखने हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। दूजा का मतलब होता है द्वितीय। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। दंत का तद्भव रूप बताइए। आई थिंक आपको पता ही होगा कि दंत क्या होता है। देख सकते हैं आपकी दंत मंजन। अगर आप रोज दंत मंजन का यूज करोगे तो आपके भी जो दांत है ऐसे ही वाइट हो जाएंगे और सुंदर दिखेंगे। तो चलिए ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए है आपके पास दांत, ऑप्शन बी है आपके पास दबात, ऑप्शन सी है आपके पास दक्ष, या फिर ऑप्शन डी है दंतु दल। ये तो बर्तनी के हिसाब से गलत लग रहा है। तो चलिए तीन ऑप्शन में से बताइए कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो आई थिंक आप सभी ने देखा होगा कि या फिर सुना होगा दंत मंजन जो है दांत को साफ करने के लिए होता है। तो दंत जो रिलेट करता है वो जो है दांत से रिलेट करता है। तो दंत का जो तद्भव रूप होता है उसे ही कहते हैं दांत। तो ये जो है आपने याद रखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए विकल्पों में से द्राक्षा का तद्भव रूप चुनिए। द्राक्षा बताना है आपने, इसका क्या हो सकता है? चार ऑप्शन दिए गए आपके पास, जल्दी से बताइए। आई थिंक आपको इमेज को देखकर पता चल ही गया होगा कि द्राक्षा का तद्भव रूप क्या हो सकता है। ऑप्शन ए है आपके पास दाढ़, ऑप्शन बी है दाढ़ी, ऑप्शन सी है सूत, या फिर ऑप्शन नंबर डी है दाख। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी दाख। ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो दाख देखिए क्या होता है कि जब हम अंगूर को ड्राई करते हैं और उसके बाद सुखाते हैं तो जो ये एक ड्राई फ्रूट बनता है उसी को ही कहते हैं दाख। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। देखिए दाख और द्राक्षा को एक बार बोलिए आप, तो आपको लग जाएगा कि ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं आपस में। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। चूरन का तत्सम रूप कौन सा होता है? जल्दी से बताइए चूरन का क्या होगा। आई थिंक आपको इमेज देखकर थोड़ा सा आइडिया लगा ही सकते हो आप। ऑप्शन ए है चूर्णा, ऑप्शन बी है चूर्ण, ऑप्शन सी है चूरण, या फिर ऑप्शन डी है चूर्णिक। देखिए ये दोनों जो है सेम सेम लग रहे हैं बोलने में, लेकिन बर्तनी के हिसाब से ऑप्शन सी जो है गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो देखिए इसी प्रकार मैंने आपको प्रैक्टिस क्लास में पढ़ाया था सगुण और निर्गुण। तो देखिए जो शब्द होता है हमारे पास सगुण, सगुण होता है, उसका जब तद्भव हमने बनाया था उसका बना था सगुण। हमारे पास जो न था वो जो है न में बदल गया था। और वैसे ही निर्गुण का जो है तद्भव के रूप में निर्गुण बदल गया था। तो आपने ये सभी चीज़ें जो है याद में रखनी है। तो जो न होता है वो तद्भव में आता है और उसका तत्सम में जो है वो न बन जाता है, इस प्रकार से। तो आपने ये सभी चीज़ें याद में रखनी है। तो देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अब हम। इनमें से कौन पोष का तद्भव रूप है? आई थिंक आप सभी को पता ही होगा कि जो महीनों के नाम होते हैं, पोष होता है, माघ होता है, फाल्गुन होता है, चैत्र होता है, इस प्रकार से। तो आप बताइए अब इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा? पल्लव, पूष, पुष्कर, या फिर पुष्पक। तो चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जिससे हम पोष का जो तद्भव होता है वो होता है पूष। तो आपने ये जो है वो ध्यान में रखना है। तो देखिए HPJBT का कमीशन के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें हिंदी वाले पोर्शन में जो है 25 जो क्वेश्चन थे वो हर एक शिफ्ट में पूछे गए। तो 6 शिफ्टों में जो है लगभग
25 गुना 6 करेंगे हम तो लगभग जो है 150 प्रश्न पूछे गए थे। और उन 150 प्रश्न में से जितने भी हिंदी के प्रश्न थे जो 150, उनमें से जो 21 प्रश्न थे, 21 प्रश्न वो सिर्फ और सिर्फ वो तत्सम और तद्भव से पूछे गए थे। तो आपने देखा कि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि एचपी पटवारी या फिर पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे, किसी शिफ्ट में 4 भी पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं कि इनका वेटेज कितना था। लगभग 15 से 16% प्रश्न जो है वो तत्सम और तद्भव के ही पूछे गए थे एचपी जेबीटी कमीशन में। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इनकी। अगर आप और प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने वीडियो अपलोड की है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों की। तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताए हैं मैंने आपको प्रश्न सारे के सारे। तो आपने उनको देखना है और अच्छे से उनको पढ़ना है। तो चलिए अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। आज का लास्ट प्रश्न है हमारे पास, पुत्र का तद्भव रूप कौन सा होगा? जो पुत्र शब्द है उसका सही तद्भव बताना है आपने। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से सही उत्तर बताइए और फिर उसके बाद क्लास को ख़त्म कीजिए। तो जो पुत्र का जो तद्भव रूप होता है वो होता है, जल्दी से बताइए कौन सा होगा? तो पुत्र का जो तद्भव रूप होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूत। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्नों में हमारे पास जो त्र वाला जो ये वर्ण है, तत्सम में ये त्र होता है और तद्भव में जो है ये त में बदल जाता है। तो ये चीज़ आपने नोटिस करनी है, ये सभी चीज़ें। तो उसी प्रकार से देख सकते हैं आप कि जो पुत्र था, इस पुत्र में जो त्र था वो जो है कन्वर्ट होकर त बन गया। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और आप अगर ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप चैनल में विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने तत्सम और तद्भव से रिलेटेड और भी वीडियोस जो है अपलोड की हुई है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद।